जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म एजुकेशनल मित्रा पे। मेरा नाम प्रमोद कश्यप है और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैथ्स। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम एक वन शॉट वीडियो लाएंगे जिसमें हम कंप्लीट उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, एनसीईआरटी के हर एक पैटर्न के क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद हम कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे। बच्चों, हम यहाँ पे पूरा पीवाईक्यू क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, बट हाँ, जिस टॉपिक से लगेगा कि हाँ यहाँ पे कोई पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हमने अपने पीपीटी में इंक्लूड किया है और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। हाँ, ये वीडियो उनके लिए भी है जो जस्ट जीरो से स्टार्ट किए हैं या फिर जो कुछ पढ़ चुके हैं, उनको क्या करेगा, पूरी चीज़ को रिवाइज करने में मदद करेगा। और जो चाहते हैं कि बस हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो उनको भी इस वीडियो लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। हम स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे, बहुपद होता क्या है उसके परिभाषा को हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे क्या करेंगे, हम इन डेप्थ आगे जाते जाएंगे। आपको यहाँ पे एक भी ऐसा टॉपिक नहीं मिलेगा जिसको हमने छोड़ा है। जितने भी एनसीईआरटी के बिहार बोर्ड के सिलेबस में है, हमने वो सारे टॉपिक को यहाँ पे इंक्लूड किया है और उसको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे आपको। तो देखते हैं हम कितने घंटे में इस वीडियो को कंप्लीट कर पाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा नाम प्रमोद कश्यप है और मैं आप लोग को मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो देखिए क्या है, कक्षा 10 का गणित अध्याय 2 है जिसका नाम क्या है, बहुपद। अब देखिए बहुपद को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। अब बहुपद क्या होता है उसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स को समझते हैं जो आपको इस चैप्टर को समझने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो बहुपद से पहले हम देखते हैं यहाँ पे 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर रूट 4 रूट अंडर x 5x 4 4 बटा 1 बाई x, इसको हम लिख सकते हैं 4 बटा x रूट अंडर 5x 9 1 बाई x क्यूब। अब देखिए हमारे पास क्या है, कुछ यहाँ पे टर्म्स लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ क्या है, पद लिखा हुआ है। अब देखिए इस हर पद में क्या है, दो चीज है। एक हर एक पद में क्या है, दो चीज। जैसे हम 4x स्क्वायर को ले लेते हैं, तो अगर 4x स्क्वायर की बात करते हैं, यहाँ पे एक 4 है और एक क्या है, x है, और x का पावर कितना 2 है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, x गुने x लिख सकते हैं। अब देखिए जो 4 है इसका मान क्या होता है, तो हमेशा निश्चित होता है। इसका मान क्या होता है, निश्चित। और ये जो एक्स वाई आप देखते हैं कि एक्स का मान कभी कुछ होता है, किसी इक्वेशन में कुछ और होता है, तो यह क्या है, अनिश्चित, या इसको हम बोल सकते हैं बदलते रहता है, बदलते रहता है। अब देखिए जिसका मान निश्चित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अचर। क्यों? क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो इसको हम बोलते हैं अचर। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम कांस्टेंट, कांस्टेंट। जो बदलते रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, चर। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो अचर मतलब क्या, जिसका वैल्यू क्या फिक्स हो, जैसे 4 5 6 8 10, ये सब क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा अचर हो गया। एक्स वाई जेड ए बी, इसका क्या होता है, हर एक इक्वेशन में वैल्यू जो है वो चेंज होते रहता है। अब देखिए चर और अचर के क्या हुआ, मिलने से एक यहाँ पे पद बना। इस पद को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। जैसे हम क्या करते हैं, इंग्लिश में लेटर की सहायता से वर्ड लिखते हैं, वर्ड की सहायता से क्या लिखते हैं, फिर हम सेंटेंस बनाते हैं, और फिर उस सेंटेंस की हेल्प से क्या करते हैं, हम पैराग्राफ लिखते हैं। तो यहीं पे क्या हो गया कि ये हमारा क्या है, कुछ बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, और इन बीजीय व्यंजक की सहायता से हम क्या करते हैं, जो मैथमेटिक्स है
उसके टर्म्स को लिखते हैं और हम क्या करते हैं यहाँ पे प्लस माइनस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे 4x² है, इसको हम क्या करते हैं 5x के साथ ऐड कर दिए, तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो आप जिस तरह से इंग्लिश में क्या करते हैं सेंटेंस बनाते हैं, आप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम बहुत सारे पद की सहायता से हम इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक पद हो गया, एक पद हो गया, दो पद हो गया। अब दो पद को क्या किए हम प्लस माइनस से जोड़ दिए, तो फिर क्या बनेगा, यह एक इक्वेशन बन जाएगा। क्या इक्वेशन एक पद का हो सकता है? बिल्कुल एक पद का हो सकता है। आपने देखा होगा कि एक लेटर का भी क्या होता है सेंटेंस यहाँ पे वर्ड हो जाता है, जैसे ए क्या एक सिंगल लेटर है लेकिन इसका क्या एक मीनिंग है। ए मतलब क्या होता है, एक होता है। तो क्या एक पद का, हाँ बिल्कुल एक पद का भी कोई इक्वेशन हो सकता है। अब देखिए हमने बस जाना क्या कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो फिर से बता दें, अचर जिसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। चर मतलब क्या, जिसका वैल्यू हर एक इक्वेशन में चेंज होते रहे। और हम कुछ और बेसिक चीज को हम देखते हैं। चर प्लस अचर, अगर चर और अचर को हम जोड़ घटाव गुना भाग की सहायता से हम लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। अब देखिए बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर और अचर जुड़े होंगे, किसी जोड़ घटाव गुना भाग से जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो 4x² प्लस 5x प्लस के यहाँ पे 9 है। अब देखिए 4x² को अगर हम ब्रेक करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा, x² आ जाएगा। 5x को ब्रेक करें तो 5 आ गया हमारा, x आ गया। अगर 9 करें तो 9 हो जाएगा और x के पावर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए 0 क्यों, तो किसी का पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9x के पावर 0, 9 इंटू किसी का पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ पे क्या लिख दिए। अब देखिए ये क्या है हमारा, ये है हमारा अचर पद, यह क्या है, चर है। सेम चीज आप देखिएगा तो अलग अलग क्या दिखाएगा आपको, अचर और चर आपको दिखाई देगा। यहाँ भी क्या है आपको अचर पद और फिर क्या है चर पद। तो आपको हर पद में अचर पद चर पद दिखाई दे रहा है। क्या हमेशा जरूरी है कि हमेशा चर और अचर होगा ही? क्या कोई अकेला नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें 9, तो 9 में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर दिखाने का कोशिश करें तो x का पावर यहाँ पे क्या है, 0। अगर हम लिखे से x², तो शायद आपको लगेगा कि अरे यहाँ तो सिर्फ क्या है, यहाँ पे सिर्फ चर है, अचर नहीं, तो अचर यहाँ पे है 1x²। ठीक है, तो आपको क्या होगा, एक जो है वो हर के साथ दिखाई देगा, और अगर कोई हमारे पास सिर्फ अचर पद है तो उसके पास क्या है, x का पावर 0 है, जो कि आपको याद रखना है ताकि हम जब आगे की चीजों को समझेंगे तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए कोई भी बीजीय व्यंजक होगा तो उसमें क्या होगा, चर और अचर होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ समान होते हैं चर और अचर में, तो देखिए चर कुछ भी हो सकता है और यहाँ पे अचर भी कुछ भी हो सकता है। मतलब अचर का जो पावर है वो कुछ भी हो सकता है, एक वास्तविक संख्या। मतलब चर यहाँ पे क्या होगा, तो अभी के कंडीशन क्या होगा, एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अब देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जैसे 4, 4 क्या एक परिमेय संख्या, √5 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। √3 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। √4 को हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, और 2 क्या है, 2 बटा 1, ये क्या हो गया, p/q के फॉर्म में, तो ये क्या है, एक वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे चर क्या होगा, वास्तविक संख्या। अब अचर की बात करें तो अचर तो x, y, z होगा, लेकिन इसका पावर, तो इसका पावर क्या हो सकता है, तो इसका ये पावर कुछ भी हो सकता है, एक वास्तविक संख्या होगा। मतलब इसका पावर भी क्या हो सकता है, जैसे x है तो x का पावर 1/4 भी हो सकता है, x का पावर -5 भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया हमारा बीजीय व्यंजक। मतलब यहाँ पावर कुछ भी हो सकता है। अभी हम बात करें बीजीय व्यंजक की, अभी हम बहुपद पे नहीं आए, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, बीजीय व्यंजक की बात करें। जब हम बहुपद पे आएंगे तब बहुपद क्या है, तो बहुपद एक खास प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसमें x का जो मान होता है, मतलब कि x का जो पावर होता है उसका मान हमेशा क्या होगा, तो पूर्ण संख्या होगा। तो वो एक अलग केस है, उसके बारे में अभी हम जस्ट बात करेंगे। तो चलिए अभी हम समझते हैं। चलिए अब हम प्रॉपर क्या आते हैं बहुपद के बारे में।
कि बहुपद किसे कहते हैं उसका हम डेफिनेशन देखते हैं। इसको बोलते हैं क्या, पॉलिनोमियल। तो हो जाएगा ऐसा बीजीय व्यंजक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर के घातों का मान पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या। अब देखिए यहाँ बोला कि बहुपद क्या होगा, तो बहुपद जो है वो एक स्पेशल प्रकार का क्या है, बीजीय व्यंजक है जिसके चर के घातों का मान क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या हो। मतलब कि हम एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, वो होगा चर के घात का मान। अब देखिए जैसे हम कुछ एग्जांपल के तौर पे लें तो 4x²। अब देखिए अचर के बारे में कुछ नहीं बोला, अचर पद जो यहाँ पे 4 है मतलब कोई वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन चर का घात क्या है, ये 2 है। तो जो घात होगा वो हमेशा क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा। और पूर्ण संख्या क्या होता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, इस तरीके से चल जाएगा। 1/2 नहीं होगा, -1 नहीं होगा, 5/6 नहीं होगा। मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसमें क्या करेंगे, 0 को हम शामिल कर देंगे तो वो क्या होता है, हमारा पूर्ण संख्या होता है। तो जो चर के घात का मान है, एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, वाई हो सकता है, एबीसी, बस इसका जो पावर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। 0 हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, बस क्या होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, 1/2 नहीं होना चाहिए। अब कुछ और इसकी एग्जाम्पल देखें, जैसे अगर किसी का पावर दिया हुआ है, ऐसे दिया 4√x, तो यह क्या होगा, यह हमारा बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन यह हमारा क्या है, बहुपद नहीं। क्यों, क्योंकि अगर कोई चीज लिखा हुआ है रूट में, जैसे लिखा हुआ रूट अंदर ए, इसका मतलब क्या होता है कि ए का पावर 1/2। हमने बताया कि जिसका पावर 1/2 होगा वो शामिल नहीं होगा। तो ए क्या लिखे, लिखा हुआ है 4x के पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो क्या एक बहुपद होगा, या बहुपद होगा, जी नहीं, यह बहुपद नहीं होगा। यह बीजीय व्यंजक है लेकिन क्या है, बहुपद नहीं। क्यों, क्योंकि बहुपद को क्या बोला है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर के घातों का मान, जिसके चर के घात का मान क्या हो, घात मतलब क्या होता है, उसका पावर, उसका डिग्री कितना है, तो इसका डिग्री कितना है, 2। तो ये क्या होना चाहिए, कभी भी पूर्ण संख्या के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम कुछ और भी एग्जाम्पल देते हैं जहां पे बताएंगे कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। रूट अंदर 4x² और 5x के पावर क्यूब प्लस 5x², 9x। अब देखिए यहाँ पे अचर पद है, मतलब अचर पद क्या है, रूट में है, तो उस समय कोई मतलब नहीं है, बस हमको चर का घात देखना है। चर का घात कितना है, 2 है, तो बहुपद होगा। चर का घात कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो बहुपद होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ तो बताया था कि आप क्या कर सकते हैं, x की पावर 0 कर सकते हैं, तो x की पावर कितना है, 0 है। 0 मतलब क्या, किसी का ही पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ पे क्या है, ये भी क्या होगा, बहुपद होगा। यहाँ पे x का घात कितना है, 1 है, तो ये भी क्या होगा, बहुपद होगा। अब कौन कौन सा ऐसी चीजें जो बहुपद नहीं होंगे, तो हम कुछ दिखाते हैं आपको और भी एग्जाम्पल जो बहुपद नहीं है। क्वेश्चन देते हैं हम आपको, निम्न लिखित में से कौन कौन बहुपद है। अब देखिए किसी भी बहुपद को हम कैसे दर्शाते हैं, तो उसको स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, जैसे स्मॉल पी एक्स। अब देखिए यहाँ पे x क्या है, तो x दिखा रहा है यहाँ पे क्या, चर पद, जैसे यहाँ पे 4x² प्लस 5x-9 दिखे, तो इस x की वजह से हमने क्या लिखा है, यहाँ पे x लिखा है। अगर हम इसको चेंज कर दे, जैसे हमने लिख दिया v की जगह पे q लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया r, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5r² प्लस 5√r -9।
तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स ही होगा, जो यहाँ पे चर होगा वहाँ पे यही होगा। और पी की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। मेनली हम पी से मतलब पॉलिनोमियल होता है, मेनली हम क्या कहते हैं पी का ही यूज करते हैं। और चर पद में क्या लेते हैं हम, एक्स लेते हैं, हम यहाँ पे वाई ले लेते हैं एक बार। हम 5 क्वेश्चन देंगे आपको। चलिए, तो अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए। अब बताइए कि इसमें कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। चलिए, तो आप अपने एंड से कीजिएगा, तब तक हम इसको देखते हैं। अब देखिए, मेनली हमको क्या देखना है, तो चर के घात का मान देखना है कि चर के घात का मान कितना है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, चर कितना है, एक्स है। एक्स का पावर कितना है, 2 है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे चर क्या है, तो 5 है। अचर क्या है, तो इसको, चर क्या है, एक्स, अचर क्या है, 5, उसको हम एक्स का गुणांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जैसे 5x है तो 5 क्या है, तो एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। अब देखिए 9, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर 0। अब देखिए सब जगह क्या है, तो चर का मान कितना है, या तो 0 है, या तो 1 है, या तो 2 है, तो ये क्या होगा, बहुपद होगा। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, एक्स का मान कितना है, 2, चलेगा। एक्स का मान रूट में है, तो किसी का पावर रूट में, मतलब रूट अंडर आर, मतलब इसका आर का पावर कितना हो गया, 1/2। अब पावर 1/2 है तो बहुपद नहीं होगा। और 9y² रूट में 9, देखिए हमको क्या है, अचर पद से कुछ मतलब नहीं है, बस हमको चर का घात देखना है, तो ये क्या होगा, बहुपद होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/x लिखा हुआ है। 1/x मतलब क्या होता है, x के पावर -1, तो यहाँ पे पावर क्या हो गया, -1 हो गया, तो ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं। इसको देखें तो x का पावर स्क्वायर सही है, इसका पावर यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, ऐड हो जाएगा दोनों, तो यहाँ पे हो जाएगा 8x² -9, और प्लस में क्या हो जाएगा, रूट अंडर x। अब देखिए फिर रूट अंडर x, मतलब x का पावर क्या हो जाएगा, 1/2। देखिए पावर को हम आगे, मतलब यहाँ पे जो कि हमेशा तो आपको बढ़ते और घटते क्रम में ही पावर मिलेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन से पावर आपको आगे पीछे मिल सकता है। जब हम मानक रूप लिखते हैं, जब किसी पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करते हैं और जीरोस निकालना होता है, तब हम क्या करते हैं, उसको बढ़ते या घटते क्रम में सजाते हैं। नॉर्मली आपको हमेशा बढ़ते क्रम या घटते क्रम में नहीं मिलेगा। तो ये देखिए कौन कौन बहुपद है, तो ये बहुपद है, ये बहुपद है, बस। ए बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। जब भी हमसे कोई पूछे कि कोई गिवन एक्सप्रेशन या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई बीजीय व्यंजक, वो बहुपद है या नहीं है, तो हमको क्या करना है, चर के घात का मान पे फोकस करना है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो पी एक्स से कर सकते हैं, क्यू आर से कर सकते हैं, पी वाई से कर सकते हैं, पी एक्स और पी एक्स। यहाँ पे पी क्या है, तो पी दिखा रहा है पॉलिनोमियल को, और एक्स क्या दिखा रहा है, एक्स इसको दिखा रहा है कि इसमें चर क्या है। देखिए इसमें पी क्या दिखा रहा है, चर। वाई क्या दिखा रहा है कि इसमें चर क्या है, वाई है। आर क्या दिखा रहा है, इसमें चर क्या है, वाई है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब देखिए बहुपद में ही हम क्या करते हैं, तो बहुपद को कैसे डिनोट करते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं कि कोई भी बहुपद का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है। मानक रूप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ऐसा रूप जिसमें हर एक प्रकार के बहुपद को लिखा जा सकता है। तो देखिए ये कहीं कहीं आपको बढ़ते क्रम में भी दिख सकता है, कहीं कहीं आपको घटते क्रम में भी दिख सकता है। हम क्या कर रहे हैं, पावर को दोनों लिखेंगे, बढ़ते क्रम में भी लिखेंगे और पावर को घटते क्रम में भी लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, पावर को पहले घटते क्रम में लिखते हैं। तो अधिकतम पावर किसी का क्या हो सकता है, एन हो सकता है। एन मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि एक बहुपद है जो एन है और उसका पावर क्या है, एक्स एन है। एन क्या है, तो एन क्या है, एक अचर पद है, प्लस। अब देखिए एन का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा, तो n-1, और पावर भी क्या होगा, चेंज होगा, तो x के पावर n-1 हो जाएगा। फिर प्लस a n-2 और x n-2। तो देखिए ऐसे ऐसे जाते रहेगा, तो कहीं पे क्या होगा, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, a1 और x के पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा a0 और x का पावर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर 0, या फिर इसको हम क्या लिख देंगे सीधे हम, x के पावर 0 को हम लिखते नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम सीधे लिख देते हैं हम यहाँ पे a1 x1 प्लस a0। अब देखिए इसको हम कैसे, तो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक 5 घात का बहुपद है मान लेते हैं, तो a की जगह पे क्या होगा, कुछ भी आ सकता है, तो मान लेते हैं 4x के पावर 5 प्लस 3x के पावर 4 प्लस 9x के पावर 3 प्लस 5x के पावर 2 प्लस 6x प्लस 9। अब देखिए पावर कहाँ शुरू हुआ, तो पावर जो है इसका 5 से शुरू हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर पावर क्या हो गया 0 हो गया। अचर पद कुछ भी हो सकता है, चर का वैल्यू क्या आ रहा है, धीरे धीरे कमते जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या रहा है, पावर जो है वो धीरे धीरे कम रहा है, तो ये क्या है, एक घटते क्रम में, और ये क्या हो गया उसका मानक रूप। अब देखिए इस मानक रूप को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम px से दिखा देंगे, px बराबर ये हो गया। अब इसी को अगर हमको घटते क्रम में लिखना है तो हम आराम से लिख सकते हैं, ए नॉट प्लस, अब देखिए a1 होगा, पावर पे क्या होगा a1 होगा, फिर पावर क्या होगा a2 होगा, फिर पावर क्या होगा 8, फिर कहीं पावर क्या होगा यहाँ पे a(n-1) होगा, और यहाँ पे x का पावर क्या होगा n-1, फिर क्या होगा यहाँ पे पावर जो है वो क्या हो जाएगा n हो जाएगा, और x के पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे 9 है प्लस 6x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस 3x के पावर 4 प्लस क्या है 4x के पावर 5। तो आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, इसको पावर को बढ़ते क्रम में लिख दिया, इसको क्या किया, पावर को बढ़ते क्रम में लिख दिया। तो ये क्या हो गया आपका, किसी भी पॉलिनोमियल का मानक रूप जो है वह यही होता है। ठीक है, क्या जरूरी है कि अगर कोई द्विघात बहुपद है तो ये इसी प्रकार का, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई द्विघात बहुपद है तो 4x स्क्वायर, ये भी क्या होगा द्विघात बहुपद है, 4x स्क्वायर प्लस 5, ये भी क्या एक द्विघात बहुपद है, 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, ये भी क्या एक द्विघात बहुपद है। तो बहुपद किसके अनुसार होता है, तो यहाँ पे जो घात है उसके अनुसार होता है। तो आपने क्या किया, मानक रूप को अच्छे से समझ लिया। यह एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है 1 नंबर के क्वेश्चंस में, बट आपको याद रहना चाहिए कि मानक रूप क्या होता है इस तरीके से, और इसको हम लिखते क्या है इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने एक आपको बताया था मानक रूप। अब अगर थोड़ा सा बात करें कि बहुपद क्या होता है, तो अगर थोड़ा सा हम इसके डिफिनीशन पे जाए तो आपको कुछ यहाँ पे चीजें दिख सकती हैं। चलिए हमने कुछ चीज़ों को छोड़ा भी है अभी, क्योंकि अभी हम अपने अनुसार चल रहे हैं, तो चलिए यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को अब देखिए, अब आपको बहुपद समझ में आएगा। बहुपद बोलते हैं इसको क्या, पॉलिनोमियल्स। अब देखिए बहुपद को अगर हम ब्रेक कर देखा जाएगा बहुत पद। अब देखिए हमने एक बहुपद लिया 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्या इसमें एक पद है क्या, नहीं, बहुत सारा पद है, एक पद ए हो गया, एक पद ए हो गया, एक पद ए हो गया, क्या है बहुत सारा पद। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें an(x(n) प्लस an-1 xn-1 प्लस an-2 और xn-2, इस तरीके से क्या हो गया a नॉट हो गया। इसमें कितना पद है, n पद है, कितना पद है n पद। अब देखिए पावर n है तो n+1 हो जाएगा पद, क्योंकि एक लास्ट पद यहाँ पे हो जाएगा, तो n+1 पद यहाँ पे होगा। अब n क्या है, तो n कुछ भी हो सकता है, n 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, मतलब बहुपद में क्या है जिसमें बहुत सारा पद हो, और पद कैसे जुड़े होंगे, तो पद यहाँ पे जोड़ से घटाव से जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बहुपद का मतलब, बहुत मतलब क्या होता है अनेक, पद मतलब क्या, जब कोई बीजीय व्यंजक जो हो, जब कोई पद मतलब पद मतलब क्या, चर और अचर के संयोग से, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं पद बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। और वही जो पद है क्या हो, किसी एक्स वाई के मतलब कोई पद मान लेते हैं हमारे पास 4x है,
वो किसी से जुड़ा हुआ है, प्लस से, माइनस से, 5 से, तो क्या बनेगा हमारा बहुपद बन जाएगा। लेकिन बहुपद में एक चीज और क्या रखना है कि जो चर के घात का मान है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या किया, बहुत बेसिक बेसिक जाना कि बहुपद क्या होता है। उसके बाद हमने जाना कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। अब हम देखते हैं कि बहुपद के प्रकार। अब देखिए, हम देख लेते हैं क्या कोई ऐसा चीज है जिसको हम छोड़े हैं। तो ऑलमोस्ट हमने किसी चीज को नहीं छोड़ा है, बट फिर भी बहुपद एक गणितीय अभिव्यक्ति है जिसमें चर और गुणांक होते हैं। हमने बता दिया कि चर होता है और गुणांक होते हैं। तो देखिए 5x लिखा हुआ है, x क्या है, चर है, x क्या है, चर है। और 5 क्या है, 5 x का गुणांक है। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या दिया, 3x²। अब देखिए 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, चर का घात का मान देखेंगे। चर का घात क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, 0 है। तो सब जगह घात क्या है, पूर्ण संख्या, तो बहुपद होगा। यहाँ पे x है और y है, मतलब x है और क्या है, उसका गुणांक है। मतलब यहाँ पे क्या है, अचर है और क्या है, चर है। हमने अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बहुपद के प्रकार। तो अब देखिए बहुपद के अगर हम प्रकार की बात करें तो बहुपद को हम मेनली दो तरीके से बांट सकते हैं। अगर हम बहुपद के प्रकार की बात करें तो पहले हम देखते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए इसको अगर हम बांटना है तो दो तरीके से हम करेंगे। एक हुआ क्या, घात के बेसिस पे, एक क्या होगा उसके घात के बेसिस पे, एक क्या होगा उसके पद के बेसिस पे। क्योंकि हमने देखा ये बहुपद है 4x²। अब देखिए बहुपद का घात क्या होता है, तो उस चर का जो अधिकतम मान होता है वही क्या कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है। आप सब इससे अवेयर होंगे क्लास 9th में कि किसी बहुपद में जो चर का अधिकतम मान है वही क्या कहलाता है, बहुपद का घात। तो ये कितने घात का बहुपद है, 2 घात का बहुपद है। पद कितना है, एक पद है। तो हम क्या करते हैं, बहुपद को घात के बेसिस पे, तो घात के बेसिस पे क्या होता है, अगर किसी बहुपद का घात 1 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। जैसे अगर हम एग्जांपल दे 4x प्लस 5, तो इस बहुपद में x का मान कितना है, 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे, बहुपद। अब होता है द्विघात बहुपद। इसमें क्या होता है, तो जो चर है मतलब जो x का अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो वो 2 हो सकता है। जैसे 4x² प्लस 5x प्लस 9, यह क्या है, एक द्विघात बहुपद है। अब आ गया त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि त्रिघात मतलब इसमें चर का अधिकतम मान कितना होगा, 3 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4x³ प्लस 5x, चर का मान कितना है, 3। तो ये क्या हो गया, हमारा घात के अनुसार हो गया। अब अगर हम बात करें पद के अनुसार तो कितने पद के हो सकते हैं, तो पद 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो पद के बेसिस पे बात करें तो क्या हो जाएगा, एक पद हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विपद हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिपद हो जाएगा। ऐसे ही 4 पद का हो सकता है। अब देखिए एक पद मतलब क्या, हमको यहाँ पे उसके पावर से मतलब नहीं है, हमको क्या मतलब पद। तो 4x, 4x के पावर 9, ये सभी क्या है, एक पद। द्विपद 4x² प्लस 9, क्या दो पद का, 3 पद का। 8 प्लस 9x प्लस x², 8 प्लस 7x प्लस 9 प्लस 4x। ये कितने पद का है, 1 2 3 4। क्या ये 4 पद का है, नहीं, ये 4 पद का नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों, देखिए ये 8 है, ये 8 है, आपस में क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। 8 9 क्या हो जाएगा, 17 प्लस 7x और 4x कितना हो जाएगा, 11x। तो हमको अगर वहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो हमको वो भी करना है। उसके बाद चेक करना है कि पद कितना है। तो बहुपद की अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो उसको हम दो बेसिस पे हम बांट सकते हैं। पहला क्या हमारा है, घात, मतलब उसको हम बोलते हैं क्या, डिग्री। और ये क्या हो गया हमारा, टर्म्स, मतलब कितना घात है। तो अगर बहुपद के
घात कितना होगा, 1 होगा। जैसे 4x प्लस 5, तो ये क्या होगा, रैखिक बहुपद। अगर पावर क्या अधिकतम 2 है तो द्विघात बहुपद। अगर अधिकतम पावर कितना है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अब अगर एक पद का बहुपद है तो उसमें कितना होगा, एक पद होगा, एक ही पद है। दो पद का होगा द्विपद, तो कितना होगा, दो पद होगा। त्रिपद होगा तो एक पद, दो पद, तीन पद। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। तो हमने क्या किया, बहुपद का वर्गीकरण को देख लिया। अब यहीं पे बोला है कि बहुपद के अगर प्रकार की बात करें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक घात, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। एक घात को हम क्या बोलते हैं, रैखिक। उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद ये लिखा हुआ है, त्रिघात बहुपद ये आपको लिखा हुआ है। अब देखिए उसके मानक रूप को हम देखें तो एक घात के बहुपद का जो मानक रूप होता है, अगर उसको हम देखें तो हम यहाँ पे आपको सबका मानक रूप लिख देते हैं। इसका क्या होता है मानक रूप, तो इसका होता है ए एक्स प्लस बी। इसका क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर यहाँ पे त्रिघात बहुपद की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस। मतलब आपको कुछ क्या करना है, एबीसीडी लिख देना है और पावर क्या करना है, घटते क्रम में लिख देना है। ये क्या हो गया, इसका मानक रूप। क्या है इसका, स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानक रूप बोलते हैं। मानक रूप, या कभी कभी इसी को आपको बोला जाता है व्यापक रूप। व्यापक रूप। तो आपको क्या हो जाएगा, अब देखिए अगर कोई बहुपद एक घात का है तो उसमें अधिकतम पद कितना हो सकता है, 2। अधिकतम पद कितना होगा, 2। अगर कोई द्विघात बहुपद है तो उसमें पद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 3। अगर त्रिघात बहुपद है तो पद की संख्या अधिकतम कितनी होगी, 4। तो मान लेते हैं कि कोई अगर मेरे पास ये बहुपद है 4x के पावर 100, मतलब इसका घात कितना है, 100 है। तो इसमें अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, तो 101। हमने यहाँ पे 100 को मैंने लिख लिया, बस हमने लिखा उसको हम कितने पद लिख सकते हैं, तो 101। मतलब जितना उसका पावर है, जितना चर का अधिकतम मान है, उससे एक जगह क्या होगा, पद होगा। जैसे आपने देखा पावर कितना इसका, 1 है, पद कितना है, 2। क्योंकि एक क्या होता है हमारा अचर पावर, या फिर जिसको हम पावर क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, वो आ जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। अब देखिए इसके अलावा, मतलब इन दोनों के अलावा भी कुछ बहुपद होते हैं, तो उस बहुपद को हम देखते हैं। शून्य बहुपद, मतलब ये क्या है, कुछ बहुपद के एग्जांपल से, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है चीजों को समझने में। अब देखिए इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो इसका सीधा सा एग्जांपल है कि इसका कहीं ना कहीं हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो एक होता है उसमें शून्य बहुपद। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो जो अचर पद है वो जीरो होता है। मतलब 4x के पावर 5 माइनस 0x के पावर 3 माइनस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पे अचर पद में, अचर पद क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, या फिर जिसमें जीरो से गुना होगा, तो क्या होता है, शून्य बहुपद इसको बोलते हैं। अब देखिए शून्य बहुपद का डिग्री अधिकतम कितना हो सकता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब इसके डिग्री के बारे में, इसके घात के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे नोट देख लीजिए, घात कुछ भी हो सकता है, मतलब अनिश्चित है। ठीक है, जैसे हमने एक बहुपद ले लिया 0x के पावर 99999 प्लस 0 के पावर x के पावर 4 0। अब देखिए इसका पावर कुछ भी, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। तो घात का जो चर का जो मान होगा, या घात जो है वो कुछ भी हो सकता है। चर का घात का मान क्या होता है, कुछ भी हो, अनिश्चित है। अब एक आता है यहाँ पे अचर बहुपद, सबसे लास्ट हमारा। जैसे 9 हो गया आपका, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया। इसमें क्या होता है, 9x के पावर 0, 8x के पावर 0, 7x के पावर 0,
6x के पावर 0। अब बता सकते हैं कि जिसके चर का मान क्या हो, 0 हो, या जिसके पास सिर्फ क्या हो, अचर पद हो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जिसके चर का घात 0 या जिसके पास केवल अचर पद हो। जैसे अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे 8, तो 8 भी क्या है, एक बहुपद है। किस प्रकार का बहुपद है, अचर बहुपद है। तो हमने अब तक क्या किया है, बेसिक बेसिक जो चीजें होती है वो हमने जान लिया। व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो सकता है। अगर हमारे पास कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो इसमें अधिकतम पदों की संख्या कितनी हो सकती है, ये सब हमने जान लिया। अब आते हैं यहाँ पे इसके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, बहुपद की डिग्री क्या होता है। तो अगर हमारे पास कोई बहुपद दिया, जैसे हमने मान लिया 8x9 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। अब इसमें जो चर का अधिकतम मान होता है वही क्या कहलाता है, बहुपद का घात या बहुपद की डिग्री कहलाता है। तो यहाँ पे बोला हुआ किसी बहुपद की डिग्री उस चर की उच्चतम घात होती है। तो इस पूरे बहुपद में मान लेते हैं बहुपद क्या है, px दिया हुआ है। तो चर का अधिकतम मान कितना है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, 0 है। तो यहाँ पे जो चर का अधिकतम मान क्या है, वो 9 है। तो 9 क्या कहलाएगा, बहुपद का घात कहलाएगा। तो इस बहुपद का डिग्री कितना है, 9 डिग्री है। और अगर 9 डिग्री है तो अधिकतम पदों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 9 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा, 10। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जिसको हमको आपको बताना है। अब देखिए स्थिर बहुपद को क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। अचर बहुपद, जिस बहुपद में कोई चर नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, स्थिर बहुपद। जैसे 5, 6 हो सकता है आपका, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 43 हो जाएगा। ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, अचर बहुपद के। चलिए अब देखिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं, तो बहुपद को हम जोड़ सकते हैं। जैसे हमने बताया कि अगर सेम मान है तो हम बहुपद को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3 प्लस x प्लस यहाँ पे 5 है। तो यह चार पद का बहुपद नहीं है, मतलब इस बहुपद का जो पद है वो क्या है, 4 नहीं है। क्यों नहीं है 4, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2x और x को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 3 और 5 को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर पावर सेम हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। गुना किसी के साथ भी किया जा सकता है, बट जोड़ेंगे किसको या घटाएंगे किसको, जिसका पावर क्या हो, सेम हो। अब देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे पावर कितना है, 1 है। तो इन दोनों पावर को क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। 2x प्लस 2x और x क्या हो जाएगा, 3, और 3 और 5 क्या हो जाएगा, 8। तो इसका 4 पद है, इसका क्या, क्या इस बहुपद में 4 पद है, नहीं। इस बहुपद में कितने पद है, 2 पद है। और देखिए ये क्या है, एक रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो हम बहुपद को क्या जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। अब देखिए बहुपद का घटाओ सेम तरीके से हम देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, और प्लस क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है, और इसको क्या करें, माइनस कर दें। माइनस क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो पहले क्या होगा, ये माइनस से गुना हो जाएगा। 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर बच जाएगा। 2x में से हम क्या करेंगे, x को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास x आ जाएगा। तो नॉर्मली हम जिस तरह से क्या करते हैं, डेली लाइफ में जोड़ घटाव करते हैं, बहुपद का भी जोड़ घटाव होता है, लेकिन यहाँ पे याद रखना है जोड़ घटाव किसके साथ होगा, जिसका पावर क्या हो, सेम हो। जैसे इसको और रिफाइन हम करें अच्छे से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x, माइनस से गुना होता है, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स। अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स। 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर। 2x में से 1 जाएगा तो क्या जाएगा, फिर x हो जाएगा। तो ये आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, बहुपद का जोड़ घटाव गुना भाग हम इसलिए
कर सकते हैं। अब देखिए बहुपदों का गुना। अब जो बहुपद होते हैं हम उसका गुना भी करते हैं। अब गुना करने के लिए जरूरी नहीं कि पावर सेम हो, किसी भी पावर से हम क्या कर सकते हैं, गुना को कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि जब भी हम गुना करते हैं तो पावर क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है x+2 और क्या करना है, x+3 का गुना करना है, मतलब इस पद को क्या करना है, इस पद से गुना करना है। तो गुना क्या होता है, तो पहले इस x से क्या होगा, इस पूरे में गुना होगा। तो हम x को लिख देते गुना में x+3। अब इस 2 से क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो x+3। अब गुना करते हैं x को x से, तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा x⁻²। अब फिर x को 3 से, तो क्या हो जाएगा +3x। 2 को x से तो प्लस का आ जाएगा 2x। 2 को 3 से तो क्या आ जाएगा 2×3 6। अब देखिए पावर सेम है तो x² प्लस 3x 2x क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 5x 6। आपको ये चीज आ गया। गुना कैसे करना है, तो पहले इस x से उस पूरे टर्म को गुना करना है, फिर इस 2 से क्या करना है, इस पूरे टर्म को गुना करना है। तो गुना करते समय प्रत्येक पद को एक दूसरे बहुपद के प्रत्येक पद से गुना करते हैं, मतलब हर एक पद को, मतलब x पद 1 है, इस पद को पूरे इसके बहुपद के पद से गुना करना, फिर 2 को इस पूरे बहुपद के पद से गुना करना। तो इस तरीके से क्या हो गया कि आपने जान लिया कि बहुपद का गुना कैसे होता है। इस तरीके से शून्य बहुपद है, तो शून्य बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद में सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद। अब देखिए हमने क्या बताया, गुणांक क्या हो, शून्य हो। तो वैसा बहुपद जिसमें क्या हो, बहुपद का जो गुणांक है वो क्या हो, शून्य हो। इसका हमने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे 0x² प्लस 0x⁵। अब इसका क्या हो सकता है, पावर के बारे में कुछ नहीं कर, इसका पावर 0 × x⁻9 9 9 9 9 भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक हो गया 0 बहुपद। अब देखिए बहुपदों का विभाजन, तो हम बहुपद को भाग भी करते हैं, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, आगे जाके समझेंगे, ठीक है। पूर्णांकों एवं गुणनकों में संबंध। अब देखिए इससे पहले हम कुछ चीजों को समझते हैं कि बहुपद का मान क्या होता है और बहुपद का शून्यक क्या होता है। अब देखिए बहुपद का मान का मतलब होता है कि मान लेते हैं पास कोई बहुपद px दिया हुआ है, तो उस बहुपद में x का मान अगर कुछ रखेंगे तो उस पूरे बहुपद का मान हमारे पास क्या होगा, वही क्या कहलाता है, उस बहुपद का मान जब x का वैल्यू क्या हो, यह हो। और बहुपद का शून्य क्या कहलाता है, तो मान लेते हैं कि हमने कोई वैल्यू रखा x की जगह पे, मान लेते हैं x की जगह पे हम 2 रखें, और 2 रखने पे उस बहुपद का पूरा मान क्या हो गया, 0 के समान आ गया, तो हम उसे बोलेंगे कि वह क्या है, जो 2 है वो क्या है, उस बहुपद का शून्यक है। तो 2 चीज समझना है, बहुपद का मान क्या होता है और बहुपद का शून्यक क्या होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले बहुपद का मान, मतलब यहाँ पे बोला है वैल्यू के बारे में। तो मान लेते हैं हमारे पास एक बहुपद px दिया हुआ है, ठीक है, और बहुपद क्या है 4x² प्लस 5x प्लस 9। अब बोला है कि अगर x बराबर 2 है तो इस बहुपद का मान कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, p की जगह p। अब जो x है उसके जगह क्या रखना है, 2 रखना है, तो हम x की जगह क्या रख दिए, 2 रख दिए। अब जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां पे क्या कीजिए, 2 रख दीजिए, तो 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। तो हमको क्या करना है, x की जगह पे 2 प्लस 4 का 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 5 × 2 प्लस क्या हो जाएगा 9, 4 का 16 प्लस 10 प्लस 9। अब देखो 16 9 क्या होता है 25, और 25 10 क्या हो जाएगा 35। तो ये जो 35 है वो क्या है, इस बहुपद का मान है, कब, जब x का वैल्यू क्या है 2 है। तो ये क्या है, बहुपद का मान है, क्या है, बहुपद का मान, बहुपद px का मान जब x बराबर 2 है। अब यहाँ पे हम x के जगह पे 3 रख सकते हैं, x के जगह पे 4 रख सकते हैं, x के जगह पे 5 रख सकते हैं। जो वैल्यू आएगा वही क्या कहलाएगा, बहुपद का मान। तो बहुपद का मान क्या होता है, तो
कोई बहुपद px में x का मान कुछ रखने पे जो उस पूरे बहुपद का मान आएगा वही क्या कहलाएगा, उस बहुपद का मान कहलाएगा। तो उस पूरे बहुपद का मान कितना है 35, तो 35 क्या है बहुपद का मान है। कब, जब x का वैल्यू क्या है 3 है। अगर इसी में x जगह पे हम वैल्यू चेंज कर देंगे तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे हम अगर यहाँ पे x बराबर हम -1 ले लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे px वहाँ पे क्या लिख देंगे, x -1 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो देखिए -1 का स्क्वायर तो भाई 1 ही हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे -5 प्लस 9। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों जो जाएगा 9 7 13, 13 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 13 -5, तो यहाँ पे क्या हो गया 8। तो बहुपद का मान 8 कब आया, जब हमने x का वैल्यू कितना रखा -1 रखा। तो हम जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करेंगे, हाँ बहुपद का जो वैल्यू है वो भी क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो बहुपद का वैल्यू क्या होगा, हमेशा चेंज होगा अगर हमने क्या किया है x का वैल्यू चेंज किया है तो। अब देखिए उसका शून्य क्या होगा, तो मान लेते हैं कि x का वह वैल्यू जिस पे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो वह क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य। तो चलिए हम एक बहुपद लेते हैं फिर से। अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि x का वह मान जिससे जिससे कोई बहुपद बहुपद होता है, बहुपद px का मान शून्य के बराबर हो जाए। मतलब यहाँ पे डिफाइन करके देखिए, x का वह मान, क्योंकि हमने बहुपद px लिया, x का वह मान जिससे कोई बहुपद px का मान शून्य के बराबर हो जाए। मैंने मान लिया कि कोई बहुपद हमारे पास px दिया हुआ है, ठीक है। हम बहुपद मान लेते हैं 4x² माइनस 5x, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x² माइनस 5x। प्लस तुमने एक बहुपद ले लिया। अब हम क्या रखते हैं यहाँ पे, x की जगह पे 2 रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए जहाँ पे x है वहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 गुने क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो अगर यहाँ पे हम 4 रखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुने 4 माइनस 5 गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो 4 चौका 16 माइनस यहाँ पे 5 गुना 10 प्लस क्या हो जाएगा 2। तो देखिए क्या हो गया 16 और 2 क्या हो गया 18 माइनस 10 मतलब 8। 8 क्या शून्य के बराबर है, नहीं। तो 8 क्या है, शून्य के बराबर नहीं है। तो ये 2 क्या हो जाएगा, इस बहुपद का शून्यक नहीं हो। क्यों, क्योंकि इस बहुपद में जब हम 2 रखें तो वैल्यू क्या हुआ 0 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा इसका शून्यक नहीं है। शून्यक नहीं। एक एग्जांपल है जहाँ पे बहुपद का शून्यक होगा। तो चलिए एक बहुपद हम फिर से ले लेते हैं 2x², ठीक है। और यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ, -5x प्लस 2। अब हम x का बेकार रखते हैं 2 रखते हैं, तो 2 गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या हो जाएगा 2। 4 2 गुने 4 यहाँ पे इंटू 2 कर देता हूँ तो 10 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2। 8 माइनस 10 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 10 0 के बराबर आ गया। अब देखिए
x का वह मान जो इस बहुपद को क्या कर दे, शून्य के बराबर कर दे। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस बहुपद के लिए, इस px बहुपद के लिए क्या हो गया, 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस बहुपद px का एक शून्यक 2 होगा। अब देखिए बहुपद के शून्य की संख्या कितना होगा, तो जितना चर का मान होगा उतना क्या होगा, बहुपद का शून्यक होगा। तो यहाँ पे कितना चर का मान 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 शून्यक होगा। तो अगर हम बात करें तो जितना बहुपद का घात होगा उतना ही शून्य की संख्या होगी। अब जितना भाग होगा उतना ही क्या होगा, शून्य की संख्या होगा। अब क्या है, अगर द्विघात बहुपद शून्य की संख्या कितना होगा, 2 होगा। त्रिघात बहुपद 3, रैखिक बहुपद कितना होगा, 1 होगा। अब चलिए हम क्या करते हैं, तो हर एक बहुपद के अनुसार देखते हैं कि उसका शून्य उसका क्या होगा, गुणांक में क्या होगा। तो पहले हम शुरू करते हैं रैखिक बहुपद से। रैखिक बहुपद, अब देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक क्या बताया था आपको, ए एक्स प्लस बी। अब देखिए हमको निकालना है इसका शून्यक। तो जब भी किसी का हम निकालते हैं शून्यक तो उसको हम क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। तो हमने मान लिया कि ये क्या है, पी एक्स बहुपद क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी। हमको क्या निकालना है, शून्यक। तो हम क्या करेंगे, पी एक्स बराबर 0 करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी बराबर 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस बी। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। मतलब किसी भी रैखिक बहुपद के लिए अगर हमको निकालना हो उसका शून्य, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। यहाँ पे बी क्या है, तो बी क्या है, एक अचर पद है। तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, 1 मिनट, और देखिए बी क्या है, तो एक अचर पद, तो बी क्या हो जाएगा, अचर पद, अचर पद। ए क्या है, तो एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। तो जब भी अगर कोई हमारे पास रैखिक बहुपद दिया रहेगा और बोलेगा कि उसका शून्य क्या होगा, तो उसका शून्य क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। जहाँ पे बी क्या है, तो अचर पद है, और ए क्या है, एक्स का गुणांक। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी में देख लेते हैं, और जैसे हमने इसी क्वेश्चन को लिख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया था ना, हमने क्वेश्चन दिया था यहाँ पे, तो 2001 रैखिक बहुपद लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक बहुपद हम ले लेते हैं, 4x प्लस 5। यहाँ पे क्या है, एक पी एक्स बहुपद है। अब क्या निकालना है, इसका शून्यक निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4x बराबर क्या हो जाएगा, -5। x बराबर क्या हो जाएगा, -5/4। ये हमने क्या किया, विधि पूर्वक निकाला। अब इस बहुपद हमको पता है कि बहुपद का शून्य क्या होता है, माइनस बी बटा ए। बी यहाँ पे क्या है, 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5। ए का वैल्यू कितना है, 4, तो 4 हो जाएगा। तो बिना इतना हम लेंदी कैलकुलेशन किए हुए भी हम क्या कर सकते हैं, बस माइनस बी बाई ए लिख दे। कोई भी दिया हुआ है हमारे पास, एक 4x -16। तुमको पता है कि बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे बी का वैल्यू दिया हुआ है, माइनस को अलग रखें, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -16, तो -16। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4। माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +16/4 बराबर क्या हो जाएगा, 4। अब देखो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, -16। यहाँ पे माइनस अलग है, यहाँ पे b है, b क्या हो सकता है, प्लस माइनस होता है। यहाँ पे b की जगह पे नहीं है, माइनस को रखेंगे अंदर, बाहर कर देंगे, और b का जब वैल्यू होगा, b माइनस तो माइनस रखेंगे, प्लस में होगा तो प्लस में रखेंगे। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, -b/a याद करके हम किसी भी
रैखिक बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं बिना कैलकुलेशन। इसको हम कैलकुलेशन से भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16/4, मतलब क्या हो जाएगा 4। इसको हम क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे। तो कोई भी अगर हमारे पास रैखिक बहुपद दिया हुआ है तो उसका हम क्या करेंगे, आसानी से शून्यक निकाल सकते हैं। अब देखिए यहीं पे बोला है, यहाँ पे बोला है द्विघात बहुपद के लिए। अब हमने जो चीज पढ़ा है वो क्या है, रैखिक बहुपद के लिए है। अगर हम इसको द्विघात बहुपद के लिए पढ़े तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो उसका होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो उसका शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a, और गुणनफल क्या होता है c/a। अब देखिए इसको आप याद कर सकते हैं, क्या होता है, मान लेते हैं कि एक कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ है। मेरे पास कोई बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या इसका मानक रूप है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका दो शून्यक है, एक शून्यक अल्फा है, एक शून्यक बीटा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक होगा अल्फा प्लस बीटा और एक क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है c/a होता है। तो ये आपको कहीं ना कहीं याद करना होगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनेंगे। अब ये कैसे आया, तो डेरिवेशन तो हम नहीं करेंगे, बस इतना हम कर लेंगे कि अगर कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो उसका जो शून्यक होगा उसका योग क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है, और उसका जो गुणनफल होता है वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से, चलिए इसको हम समझ लेते हैं। हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है x² प्लस 5x प्लस 6, इसका हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो पहले हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होता है, गुणनखंड विधि होता है, जिससे हम क्या करते हैं, इस प्रकार के द्विघात बहुपद को सॉल्व करते हैं। अब गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं तो उसके बारे में भी हम बता रहे हैं, एकदम बेसिक से बता रहे हैं गुणनखंड विधि से कैसे हम किसी बहुपद को सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, इसके दो शून्यक निकाल सकते हैं। शून्यक क्या होगा, तो कुछ भी हम उसको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा मान सकते हैं। अल्फा पहला शून्यक और बीटा क्या होगा उसका दूसरा शून्यक होगा। तो जब भी हमको क्या निकालना हो, किसी बहुपद का शून्यक द्विघात बहुपद का, तो हम क्या करेंगे, यह तरीका अपनाएंगे। हमेशा क्या करना है कि x² का जो गुणांक है उससे क्या करना है, अचर पद को गुना करना है। स्टेप 1 क्या हो जाएगा, अचर पद को x² के गुणांक से गुना। पहला क्या, अचर पद को x² के गुणांक से गुना करना। अब यहाँ पे अचर पद कितना अच्छी है, और यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, 1 से गुना हो रहा है, 1 को हम लिखते नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इसका क्या है, x² का गुणांक है। तो आप गुना करो, क्या हो जाएगा 6 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा 6। अब क्या करना है, 6 को हमको ऐसे दो भाग में बांटना है जिसको गुना करने पे क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, और जोड़ने पे क्या होना चाहिए प्लस का 5। तो इसको क्या करना है, हमको दो गुणनखंड चाहिए, ठीक है, जो गुना करने पे कितना हो तो 6 हो, लेकिन जोड़ने पे क्या हो 5 हो। तो हम क्या करते हैं 6 का यहाँ पे गुणनखंड करते हैं, 2 से कटेगा 3। अब देखिए इसका दो ही गुणनखंड 2 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 को 2 से गुना करो तो 3 गुने 2 बराबर क्या होता है 6, और 3 प्लस 2 को जोड़ो तो क्या होता है 5। मतलब दोनों जो कंडीशन है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है कि 3 2 क्या हो जाएगा, 3 गुने 2 6, और 3 2 क्या होता है 5। तो हमारे पास क्या हो गया 2 आ गया, 2 क्या क्या आ गया यहाँ पे, 1 आ गया हमारे यहाँ पे 3, और 1 क्या हो गया 2 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इस px बहुपद को यहाँ पे लिखते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6। अब देखिए यहाँ पे x² को x², इस 5x को क्या लिख सकते हैं, तो 5x को लिखेंगे हम 3x प्लस 2x प्लस 6। और देखिए यहाँ पे अगर हमको 5x लिखा हुआ है तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं 3x प्लस 2x, दोनों तो सेम ही है।
अगर हमारे पास 7 लिखा हुआ है तो 7 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? 7 को लिख सकते हैं हम 6 + 1 लिख सकते हैं, 5 + 2 लिख सकते हैं, 4 + 3 लिख सकते हैं, 4 + 5 - 2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 5 4 9 में से 2 जाएगा तो 7 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमको इसको क्या करना है, कॉमन लेना है। देखो कॉमन क्या होता है, जो दोनों में हो। तो अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा हमारा, अचर पद को x² के गुणांक से गुना करें। तो ये क्या है, हमारा एक अचर पद है, ये क्या है, x² गुणांक क्या है, यहाँ पे 1 है। तो हमने क्या किया, 6 को 1 से गुना किया, और दो ऐसा हम गुणनखंड खोजें जो क्या करे, जिसको जोड़ने पे क्या हो तो 20 का टर्म आ सके, और गुना करने पे क्या हो 6 आ सके। तो हमको 6 का गुणनखंड क्या मिल गया, 2 और 3। तो 2 3 क्या होता है, 5 होता है, और 2 3 गुना करें तो 6 आता है। अब हमने क्या किया, इस 5x को क्या लिख सकते हैं, 3x + 2x लिख सकते हैं। जैसे हम क्या बोले कि जैसे हम 5x यहाँ पे है तो इसको 3x + 2x लिख सकते हैं। 7 है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 5 + 2 लिख सकते हैं। उसके बाद अब हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया कि अब हमको कॉमन लेना है। तो कॉमन हम कब लेते हैं, जो चीज दोनों में हो। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 पद दिख रहा है, 1 2 3 4। हमने क्या किया, चारों पद को अलग अलग कर दिया। क्या किया हमने, चारों पद को अलग कर दिया। अब देखिए दो पद का हम जोड़ा लगा देते हैं। तो एक पद हमारा यहाँ से ये हो गया, और एक पद ये हो गया। अब देखते हैं क्या इस दोनों पद में कोई कॉमन है कि नहीं है। तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन है। कॉमन मतलब क्या, जो दोनों में हो। इसमें 3 है लेकिन इसमें सिर्फ क्या है, 1 है। तो एक तो कॉमन हो सकता है, तो एक को कॉमन लेना नहीं लेना कोई फर्क पड़ता है, दिखाई देता है नहीं, तो ऐसे ही कॉमन आ जाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हमने क्या किया, यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन ले लिया। देखिए कॉमन लेने का सीधा मतलब होता है भाग देना। कॉमन लेने का सीधा मतलब क्या होता है, भाग देना। जैसे हमने क्या किया, इसमें से x² में से x को कॉमन ले लिया, तो x से भाग कर दीजिए, तो क्या आ गया, x। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस का प्लस। अब देखिए यहाँ पे 3x है, उसमें से हमने क्या किया, x को कॉमन लिया, तो x से इसको भाग कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3। अब देखिए +2 और +6, इसमें कॉमन क्या हो सकता है, इसमें भी 2, इसमें भी 2। 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। इसमें तो 2 है ही। यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे कोई x नहीं है, तो x का पावर नहीं लेंगे, तो क्या आ जाएगा, हम +2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, x + 3। अब याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि दोनों जो है वो हमेशा बराबर होते हैं, मतलब ये पद हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब ये दोनों पद बराबर है तो इसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, x + 3 बच गया, क्या यहाँ पे x + 2। x + 2 बराबर में क्या करेंगे, निकालना हमको शून्य का, तो इसको हम 0 के बराबर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x + 3 = 0, तो क्या हो जाएगा, x = -3, और x + 2 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो हमारे पास दो वैल्यू निकला, अल्फा बीटा का क्या निकला, -3 और -2। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -2। ये हमने कहाँ से निकाला, तो गुणनखंड विधि की सहायता से निकाला। अब हम जानते हैं कि हमारे पास बहुपद क्या था, तो बहुपद क्या दिया हुआ था हमारे पास, ये दिया हुआ था x² + 5x + 6। अब हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। हमने पढ़ा है, अब देखते हैं इसको प्रूव करके। देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, जोड़ देते हैं उसको, -3 और प्लस क्या हो जाएगा, -2। अब देखिए माइनस तो माइनस, बी का वैल्यू कितना है, तो 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिए। ए का वैल्यू कितना है, ए मतलब क्या था, एक्स का गुणांक। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं ax² + bx + c से। तो सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है। बी का वैल्यू 5, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं तो 1। अब ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1। अब देखिए -3 और -2 क्या आ जाएगा, -5। यहाँ भी क्या रहा, -5। मतलब वाकई में अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a के बराबर होता है। हमने चेक कर लिया, हमने दोनों क्या किया, अल्फा प्लस बीटा को निकाला,
यहाँ पे हम निकाला, उसको क्या क्या फॉर्मूला पे रखा, तो दोनों काम कर रहा है। अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, -3, तो -3 गुना -2। अब देखिए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6, और ए का वैल्यू 1। -3 को -2 से गुना करके क्या हो जाएगा, 6 बराबर 6। अरे वाकई में, मतलब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा वाकई में -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा वाकई में क्या होता है, c/a होता है। देखिए हम इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं इसको हम प्रूव नहीं करेंगे, उसका हम एक अलग वीडियो बना देंगे, वो आप देख सकते हैं कि कैसे इसको हम प्रूव करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। तो अब इसको आपको याद करना ही करना है, क्योंकि इसके अलावा आप काम नहीं चलेगा। अब देखते हैं, इतना हम पढ़ने के बाद हम देखते हैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कि क्या वाकई में हमसे क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसको हम क्या करते हैं, एक बार रिविजन कर लेते हैं एकदम बेसिक से, ठीक है, ताकि क्या हो, क्वेश्चंस करने में हमको ईजी हो सके, सहूलियत मिल सके। चलिए, तो अभी तक जितना पढ़े हैं सबको एक बार रिविजन कर लेंगे। देखिए नाम जैसा हमारे पास क्या है, बहुपद। बहुपद में क्या होता है, बहुत सारा वहां पे पद होगा। पद किससे मिलकर बना होगा, तो जो पद होगा वो चर और अचर से मिलकर बना होगा। चर मतलब क्या, एक्स वाई जेड। अचर मतलब क्या, 1 2 3 4 5। अब देखिए 4x² क्या है, एक विजय व्यंजक है। 5x² क्या है, एक विजय व्यंजक है। 4x क्या है, एक विजय व्यंजक। ये सब क्या है, एक विजय व्यंजक है। अब जो विजय व्यंजक है वो किससे मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पे दो चीज है। एक क्या है हमारा, देखिए 4x², यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, 4 दिखाई दे रहा है और x दिखाई दे रहा है। 4 को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा, कभी चेंज नहीं होगा। और x को क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, चर, जिसका मान क्या हर इक्वेशन में चेंज होते रहते हैं। अब हम बताएं कि बहुपद क्या है, तो एक ऐसा विजय व्यंजक है जिसमें चर के जो घात का मान होता है वो क्या होता है, हमेशा पूर्ण संख्या होता है। जैसे 3x² यहाँ पे दिया हुआ है, 2x1 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x²0 दिया हुआ है। अब देखिए चर और अचर से मिलकर क्या बनता है, हमारा विजय व्यंजक बनता है। हमने आपको दिखाया अभी 4x² क्या है, एक विजय व्यंजक है। किससे मिलकर बना हुआ है, अचर और चर से मिलकर बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे अचर क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, चर क्या होगा, चर भी क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, अगर हम विजय व्यंजक की बात करेंगे तो। अब देखिए ना, बहुपद को जाना था, तो बहुपद का प्रकार क्या होता है, तो बहुपद को हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला उसके घात के अनुसार, उसका पद के अनुसार। घात के अनुसार घात क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर घात 1 होगा तो रैखिक, घात अगर 2 होगा तो द्विघात, और घात अगर 3 होगा तो त्रिघात बहुपद। अगर सिर्फ एक पद होगा तो एक पद, 2 पद होगा तो द्विपद, 3 पद होगा तो त्रिपद। बहुपद के प्रकार, एक घात को हम रैखिक बोलते हैं, द्विघात को बोलते हैं त्रिघात को। सबने हमको क्या किया, इसका मानक रूप प्रश्न फॉर्म भी लिख चुका है। शून्य बहुपद क्या होता है, तो जिसका वैल्यू क्या हो, शून्य हो, या फिर जिसका अचर का वैल्यू क्या हो, 0। ये क्या हो गया, एक होता है अचर वैल्यू, जिसका वैल्यू क्या हो, जो पास क्या हो, जिसका घात 0 हो चर का, या फिर क्या हो, जिसके पास सिर्फ एक सिंगल टर्म हो, अचर पद हो। बहुपद क्या होता है, तो ऐसा विजय व्यंजक जिसके चर की घातों का मान क्या हो, पूर्ण संख्या हो। हमें बताया है कि क्या पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3। कभी भी घात क्या होगा, 1/2 -1 इस तरह का नहीं होगा। अब कौन बहुपद है, हमने बताया था आपको। बहुपद की डिग्री क्या होता है, तो किसी बहुपद px में जो चर का अधिकतम मान होता है वही क्या कहलाता है, बहुपद का घात या बहुपद की डिग्री। जैसे इस पर्टिकुलर में कितना दिया हुआ है, 9 है, इसमें कितना दिया हुआ है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इसका डिग्री हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 9 डिग्री हो जाएगा। मानक रूप बताए थे आपको कि इसको आप घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं। बहुपद बताए थे, अनेक पद होता है इसमें, ईश्वर बहुपद, अचर बहुपद। बहुपदों का जोड़ हम जोड़ सकते हैं, उसको घटा सकते हैं, उसको गुना कर सकते हैं, उसको भाग भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे संबंधों में देखा था कि क्या होता है, अगर कोई द्विघात बहुपद है तो अल्फा प्लस बीटा होता है, और हमने उसको यहाँ पे प्रूव भी किया कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है, c/a होता है। अब देखिए यहाँ पे इसको बोला है बहुपदों का विभाजन, इसको हल करने के लिए। तो इसको हल करने का तरीका हम बताए थे आपको, कैसे हल किया जा सकता है ऐसा।
चलिए इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम कुछ एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी तक जितना हमने पढ़ा उससे हम काफी ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं एनसीईआरटी के। और चलिए देखते हैं हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हो सकता है। कि एक चीज और हम आपको ग्राफ के बारे में बता देते हैं। जिसको हम ग्राफ बोलते हैं, इसको इसमें क्या बोला जाता है, आलेख। इसको बोलते हैं एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं एक्स डैश, इसको हम बोलते हैं वाई, इसको क्या बोलते हैं वाई डैश, इसको क्या बोलते हैं हम मूल बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है एक्स और वाई क्या हो, जीरो। अब देखिए जब भी हम बात करेंगे एक्स एक्सिस पे, क्या करेंगे हम बात एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई का वैल्यू हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे वाई कितना है, जीरो है। अब जैसे ही वाई पे आ गए तो वाई पे क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि वाई एक्सिस पर क्या होता है, एक्स का वैल्यू जीरो होता है, एक्स का मान जीरो। और एक्स एक्सिस पे क्या होता है, तो वाई का मान जीरो होता है। ठीक है, बस हमको यहाँ पे सिर्फ दो का निकालना था कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, तो एक्स का मान क्या होता है, जीरो होता है। और वाई एक्सिस पे क्या होता है, तो एक्स मतलब एक्स एक्सिस पे वाई का मान जीरो, वाई एक्सिस पे एक्स का मान जीरो। चलिए और भी कुछ चीज़ हम समझते हैं ग्राफ से संबंधित। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 पॉइंट ले दिया, 1 2 3 4, इसको 1 2 3 4 ले लेते हैं, इसको 1 2 3 4। ठीक है, अब बोलेगा कि हमको पॉइंट फाइंड करो जिसका क्या हो 4, यहाँ पे 3 दिया हो। तो याद रखिएगा जैसे ही ऐसा देगा तो पहला जो होगा वो क्या करेगा, एक्स को डिनोट करेगा, दूसरा क्या होगा, वाई को डिनोट करेगा। पहला हमेशा किसको डिनोट करेगा, एक्स को। अब देखिए यहाँ पे बोला है 4, 3, तो देखिए एक्स में 4 कितना कहाँ है, तो एक्स में 4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे। वाई में 3 कहाँ पे है, तो यहाँ पे। अब देखिए एक्स में 4 कहाँ, इस अभी पॉइंट आ कहाँ रहा है, तो ये पॉइंट कहाँ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ये क्या हो रहा है, तो एक्स में लगभग आपका क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और वाई में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट में क्या लिखेंगे, 4, 3। सेम चीज अगर बोलता है 2, 2, तो यहाँ पे एक्स में 2 और वाई में 2, अगर लिखता है 2, 2, तो हम पहले क्या देखेंगे, देखेंगे अच्छा एक्स 2 है, वाई क्या है, वाई भी 2 है, तो ये क्या आ जाएगा, लगभग यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट आया था जिसमें एक्स क्या है 2 है, वाई भी क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा 1, 1, तो 1, 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक्स भी 1 है, वाई भी 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से दिया रहेगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों वैल्यू क्या होता है, प्लस और प्लस होता है, मतलब एक्स भी प्लस होता है और वाई भी क्या होता है, प्लस होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक्स माइनस में होता है, और हमेशा पहले किसको लिखते हैं, एक्स को लिखते हैं, यहाँ पे माइनस और प्लस हो जाएगा। इसमें क्या होता है, एक्स भी माइनस में, वाई भी माइनस में, तो माइनस का माइनस। इसमें क्या होता है, एक्स प्लस में आता है, वाई क्या होता है, माइनस में। तो ये आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं प्रथम पाद, फिर द्वितीय पाद, तृतीय पाद, और ये चतुर्थ पाद। बोलेंगे किस पाद में एक्स और वाई दोनों क्या होता है, प्लस, तो प्रथम पाद में क्या होता है, तो एक्स और वाई मतलब एक्स भी प्लस में और वाई भी क्या होता है, प्लस में। मुझे किस पाद में, एक्स प्लस में और वाई माइनस में, तो यह क्या होगा, चतुर्थ पाद। इसमें एक्स क्या होता है प्लस में, वाई क्या होता है माइनस में। कौन से पाद दोनों क्या होता है, माइनस में, तो थर्ड थर्ड में एक्स भी माइनस में, वाई भी माइनस में। एक्स माइनस में, वाई प्लस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस में, वाई प्लस में, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड और ये फोर्थ। ये आपको क्या करना है, याद करना है। अब देखिए शून्य और ग्राफ से क्या संबंध है, क्योंकि हमको क्या बोलना है, शून्य का ग्राफ से क्या संबंध है। शून्य का आलेख से संबंध। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पे क्या एक बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, और इस बहुपद का जो ग्राफ है वो इस प्रकार का दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। तो अब देखिए, और एक बहुपद है यहाँ पे, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं। पहला बात, किस बहुपद का ग्राफ क्या है, परवलय है। क्या है ग्राफ इसका, आलेख क्या है, परवलय है, परवलय। अगर इसका आलेख क्या परवलय तो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद का बहुपद। क्या होगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और इसका शून्य की संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम, अधिकतम 2 शून्य होगा, अधिकतम 2 शून्य, अधिकतम 2 शून्य। क्या शून्य 0 हो सकता है, बिल्कुल शून्य 0 हो सकता है। कोई ग्राफ दिया है जिसका क्या शून्य बहुपद 0 बहुपद हो सकता है। अब देखिए इसकी बात करें तो ये क्या है, तो ये आलेख जो सरल रेखा है, आलेख क्या है, सरल रेखा, आलेख, आलेख क्या है, एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद का होगा, रैखिक बहुपद। अब देखिए कोई भी आरेख या कोई भी ग्राफ या कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पे जितना बार कट करेगा उसका उतना शून्य होगा। अब देखिए ये एक्स एक्सिस पे कितना बार कट कर रहा है, इस यह जो है एक्स एक्सिस पे सिर्फ इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका ग्राफ कितना होगा, 1 होगा। इसका शून्य कितना होगा, 1। और इसका 1 होगा नहीं तो 0 होगा, एक से कभी शून्य हो ही नहीं सकता है। इसका शून्य कितना होगा, तो इसका 2 शून्य होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे। तो अगर किसको कट करना चाहिए, एक्स एक्सिस पे, वाई पे कट कुछ से मतलब नहीं है। कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस पे जितना बार कट करेगा, ये क्या होगा हमारा एक्स एक्सिस, उतना क्या होगा उसका शून्य होगा। कुछ और ग्राफ हम देखते हैं यहाँ पे, चलिए। चलिए 3 क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए ये तीनों क्या है, तो क्या है, ए एक्स प्लस बी का ग्राफ है, मतलब ये क्या है, रैखिक बहुपद का ग्राफ है। ये क्या है, द्विघात बहुपद का ग्राफ है। अब देखिए ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे कितना बार टच कर रहा है, एक बार भी नहीं, इसका क्या होगा, एक भी शून्य नहीं होगा। ये कितना बार टच कर रहा है, तो इस पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब इसका शून्य कितना होगा, 1 होगा। ये इस पॉइंट पे टच कर, इसका शून्य कितना होगा, 1 होगा। ये एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, नहीं टच कर रहा है, तो इसका शून्य नहीं होगा, इसका भी शून्य नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, क्या एक्स एक्सिस के नीचे है। ये एक्स को एक पॉइंट पे कट गया, इसका ग्राफ कितना होगा, 1। अगर कोई इस प्रकार का दिया है तो हाँ, इस 2 पॉइंट पे कट करा है, तो इसका ग्राफ कितना होगा, 2 होगा। ऐसा आपको एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन दिया होगा, जैसे इस प्रकार का ग्राफ दिया होगा आपको। तो ये कितना बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, देखिए एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे। एक्स एक्सिस पे 4 बार कट कर रहा है, तो इसका बहुपद का शून्य कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब एक्स एक्सिस पे जितना बार कट करेगा उतना क्या होगा, उसका शून्य की संख्या होगा। तो हमें जान लिया कि शून्य की संख्या कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। तो हमने क्या किया, एक टाइप के क्वेश्चंस को हमने कर लिया, जहाँ पे क्या निकालना होगा, आपको ग्राफ दिया रहेगा उससे शून्य पूछ सकते हैं।
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया जाता है, तो बोलता है कि शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच सत्यता को स्थापित कीजिए। मतलब हमने जो ये क्वेश्चन को सॉल्व किया अल्फा प्लस बीटा, और तो उसको बोला कि सत्यता को जांच कीजिए। अब जांच कीजिए कि वाकई में ऐसा होता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी बाई ए होता है। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, सत्यता जांच करना है, सत्यता जांच करना है। क्या जांच करना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। तो हम जांच करते हैं, तो जांच करने में क्या करेंगे, पहले तो इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा माइनस 8। हमने क्या बोला था कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से क्या कीजिए, इस अचर पद को गुना कीजिए। तो 1 गुने -8 कितना आ गया -8। अब -8 को ऐसा ब्रेक कीजिए कि जिसको जोड़ने पे क्या हो 2 आ जाए, गुना करने पे 8 आ जाए। तो 8 को गुना कीजिए, 4 और 2। देखिए 4 और 2 को अगर घटाएंगे 4 में से 2 को तो 2 आ जाएगा, 4 गुना 8 होता है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि माइनस होना चाहिए, मतलब माइनस में से हम क्या करेंगे 4 को घटाएंगे। तो -4 में से अगर +2 को घटाएंगे, -4 + 2, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। -4 गुने 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा -8। मतलब दोनों क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। हमने क्या किया, 2x को क्या किया, इस तरीके से लिख सकते हैं। x को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4, यहाँ पे +2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 4। x प्लस 2 यहाँ पे आ गया, x माइनस 4 आ गया। इसको 0 का बराबर करें क्योंकि हमको क्या चाहिए, शून्य चाहिए। तो x माइनस x प्लस 2 बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, और x बराबर क्या हो जाएगा 4। मतलब अल्फा का वैल्यू क्या हो गया -2, और बीटा का वैल्यू क्या हो गया 4। इसको हम रब कर देते इतना चीज को। अब देखिए हमने क्या किया, अल्फा बीटा का वैल्यू खुद से निकाला है, मतलब ऐसा हमने निकाला है, हमको जांच कर निकालना होगा। अब देखिए हम दिया हुआ क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। हम रख के वैल्यू देखते हैं, तो अल्फा वैल्यू कितना है -2, प्लस का प्लस 4, माइनस का माइनस। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे -2, तो -2। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ 1, तो 1। अब देखिए यहाँ पे 4 में से अगर 2 जाएगा तो क्या बच जाएगा 2, और यहाँ भी -2 -2 2, मतलब दोनों बराबर वाकई में है। मतलब हम यहाँ से सत्यता जांच कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है। अब दूसरा कलर चेंज करते हैं, अल्फा इंटू बीटा वाला क्या होता है, तो c/a। अब देखिए अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे -2 इंटू 4, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे -8, तो -8। ए का वैल्यू क्या दिया हुआ 1, तो 1। 2 गुने -4 मतलब -2 गुने 4, तो क्या आ जाएगा -8 बराबर -8। मतलब हाँ दोनों भी यहाँ पे भी सही हो रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे से क्या हो गया, ऐसा होता है, हमने दिखा दिया, हमको दिखाना था दिखा दिया हमने। तो ऐसे करके आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद को हमको ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है अल्फा बीटा। अब देखिए आप जब भी आपको बोलेगा कि आप क्या कीजिए, एक द्विघात बहुपद को निकालिए। जब भी आपको बोलेगा कि क्या कीजिए, एक द्विघात बहुपद को निकालिए, तो आपको दो चीज दिया रहेगा, क्या, एक अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, एक क्या होता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। इसके अलावा अगर ये नहीं दिया रहेगा तो आप क्या कर सकते, द्विघात बहुपद नहीं निकाल सकते। तो आपको बेसिक चीज जो है आपको दिया रहेगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया रहेगा। तो चलिए हम एक द्विघात बहुपद यहाँ से निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है, पहले हम समझते हैं कि कैसा होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक दिया हुआ है एक्स, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है माइनस यहाँ से
पीछे रिवर्स, अल्फा बराबर दिया हुआ है -2 और बीटा बराबर दिया हुआ है -3। मतलब ये ऐसा नहीं रहा होगा क्या, x बराबर -2 रहा होगा और x बराबर क्या रहा होगा, -3, ऐसा रहा होगा। अब देखिए इस माइनस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2 बराबर 0 और इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x + 3 बराबर 0। इसी को हम आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्टेप आएगा, इसको आगे करेंगे तो क्या होगा, एक स्टेप आएगा। और दोनों क्या रहा होगा, आपस में गुना करके जुड़ा रहेगा, मतलब x + 2 रहा होगा और x + 3 रहा होगा। अब गुना कर दीजिए इसको, x को गुना कीजिए इससे तो x + 3 में गुना होगा और फिर +2 का गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा, x + 3। देखिए हम रिवर्स प्रोसेस जा रहे हैं, रिवर्स जा रहा है और फिर यहाँ से गुना कीजिए क्या आ जाएगा, x² + 3x + 2x प्लस क्या हो जाएगा 3, दूना 6, 3 में 6 हो जाएगा 6। अब देखिए क्या हो गया, ये x² + 5x + 6, ये क्या निकल गया, हमारा बहुपद निकल गया। तो यहाँ पे अगर शून्यक दिया रहेगा अल्फा बीटा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रक्रिया से हम बहुपद को निकाल सकते हैं। या फिर एक और तरीका है, अल्फा प्लस बीटा अगर गिवन हो तो हम निकाल सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ तो भी निकाल सकते हैं। या फिर अगर हमको अल्फा बीटा दिया हो तो हम अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा हमको निकालना तो आराम से निकाल सकते हैं, -2 + -3 तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। यहाँ से हम निकाल लिए। तो अगर हमको अल्फा प्लस बीटा, अब देखिए हमको यहाँ पे ये तो हमने एक प्रक्रिया से निकाला। अब हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हुआ है, -5 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, तो बहुपद को निकालना है। तो इस बहुपद को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए आपको यहाँ पे x की जगह पे x² लिख देना है, माइनस की जगह पे माइनस, अल्फा प्लस बीटा का कितना देगा, -5 तो -5, x की जगह पे x लिख देना है, अल्फा इंटू बीटा का कितना देगा 6 तो 6। तो इसका आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो x² माइनस प्लस माइनस का +5x + 6, क्या हमारा बहुपद यही निकला था, x² + 5x + 6। हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से क्या किया, बहुपद को निकाल दिया। फॉर्मूला बस हमको इस फॉर्मूला को क्या करना, ध्यान, फॉर्मूला क्या होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस को हम इस पे सॉल्व करते हैं। कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगर हमारे पास हो तो सॉल्व उसको करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर गुणनखंड दोनों माइनस में हो तो हम क्या करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x लगाएंगे। अगर दोनों क्या प्लस में होते हैं, यहाँ पे क्या लगाएंगे, x² अल्फा प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अगर दोनों माइनस में हो तो माइनस, दोनों प्लस में तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। अभी हमने क्वेश्चंस को दिया है, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए जो किताब में दिया हुआ है हम उसी क्वेश्चंस को लेते हैं ताकि आप लोग के लिए भी इजी हो जाएगा। तो मेरे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, -1। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे यहाँ पे, -b/a और ये क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a दिया हुआ है, क्या यहाँ पे -1 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे
एक ही जगह पे दोनों अलग अलग दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 और यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ए का वैल्यू 4 करने के लिए दोनों में क्या करते हैं 4, इसके ऊपर में 4 से गुना कर देते हैं, इसमें 4 से गुना कर दिए, इसमें भी 4 से नीचे से गुना कर दिए, तो ये क्या बन गया -4/4। अब देखिए यहाँ पे हमको ए का वैल्यू कितना मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया हमको 4, बी का वैल्यू कितना मिल गया -1, सी का वैल्यू कितना मिल गया -4। अब देखिए हमको एबीसी का वैल्यू मिल गया, अब हमको क्या बोलना है, द्विघात बहुपद निकालने की तो आराम से निकाल सकते हैं। उसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या होगा, तो एक जगह पे 4 तो 4x स्क्वायर, बी की जगह पे -1 तो -x, और सी की जगह पे क्या जाएगा 4। ये हो गया। अब हमको बोला क्या है कि आप इसको किसे किसे निकाल सकते हैं, तो आपके पास एक फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, ये तो निकल गया हमारा द्विघात बहुपद। आपका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर पर एक्स स्क्वायर लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया 1/4, तो 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे -1 करेंगे यहाँ, तो क्या जाएगा यहाँ पे, मतलब प्लस में एक्स प्लस दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे -1 था -1। चलिए इसको हम सॉल्व कर दे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 दोनों में, 4 क्या करते हैं, 4 को सब जगह गुना कर देते हैं 4 से, तो हम क्या करेंगे 4 को सबका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, चलिए इस पे यहीं पे ले लेते हैं एलसीएम, 4 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 1, तो ये क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे -7 तो -x, यहाँ पे तो माइनस का 4 आ जाएगा, बराबर क्या है 0 कर देंगे, तो इसको क्या इधर, इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, आपको यहाँ पे बहुपद मिल गया। गुना में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर भाग में जाएगा तो गुना में क्या हो जाएगा, तो ये आपको क्या मिल गया बहुपद, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 क्या मिल गया आपको, बहुपद मिल गया। तो जब भी आपको क्या दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, अल्फा बीटा दिया हुआ, तो आप इस तरीके से ही बहुपद निकाल सकते हैं, सीधे अल्फा बीटा से इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। आपके पास तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, आप जिस तरीका से उस तरीका से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ लास्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो मेनली कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए रहेंगे। तो उसमें अब क्या हो गया, अब हमने द्विघात बहुपद के बारे में जाने, अब आता है त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद, अब देखिए इसका मानक रूप क्या होगा, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यह क्या होता है, तो यह त्रिघात बहुपद का एक व्यापक रूप होता है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब त्रिघात बहुपद है तो शून्य की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। हम मान लीजिए कि एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा, और गामा और अल्फा को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे c/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, तो -d/a। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको इस सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना होगा कि हाँ ऐसा होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा क्या होता है, c/a, अल्फा बीटा और गामा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा यहाँ पे है। बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे -d/a, क्योंकि आप इसको क्या कीजिए, याद ही कर लीजिए, आप मेरे साथ रिपीट कीजिए 2-3 बार तो आपको याद हो जाएगा। जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कितना होता है, c/a, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, -d/a। आप इसको इतना बार बोलिएगा कि आपको यह याद हो जाएगा, मतलब इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इसको क्या कीजिए, बस 2-3 बार आप इसको पढ़िएगा तो आपको क्या हो जाएगा, ये
आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आते हैं। तो अगर हम इस प्रकार की बात करें तो आपको बोलेगा कि इस द्विघात बहुपद को इस त्रिघात बहुपद को किसी एक संख्या से भाग दीजिए, एक उसके गुणनखंड से, और फिर क्या कीजिए, उसका आप शून्यक ज्ञात कीजिए, या फिर इसका एक शून्यक दिया हुआ है, इसका अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या कोई एनसीईआरटी में कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको उन्हें छोड़ा है, जिस प्रकार के क्वेश्चंस को। तो देखिए एक चीज होता है क्या कि कोई पीएक्स बहुपद दिया हुआ है, तो पीएक्स बराबर क्या होता है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। इसको हम बोलते हैं क्या, भाज्य बराबर भाजक गुने भाग फल। भागफल प्लस शेषफल। मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं, भाजक को क्या बोलते हैं, पीएक्स, मतलब कोई बहुपद है, भाजक को जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस क्या हो गया आर एक्स। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं कि 5 को यहाँ पे 17 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 3 15, यहाँ पे 15, यहाँ पे 2। तो ये क्या हो गया हमारा पी एक्स, ये क्या हो गया हमारा जी एक्स, ये क्या हो गया हमारा क्यू एक्स कोसेंट, ये क्या हो गया हमारा आर एक्स। फिर लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुपद की बात करेंगे, तो यहाँ पे कोई बहुपद यहाँ पे हमको गिवन होगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, अब इसमें कुछ भी पूछेगा तो आप इसको क्या कहते हैं, हेरफेर कर सकते हैं, हेरफेर कर सकते हैं, उसके लिए आप निश्चिंत है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला है क्या, पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.3 की बात कर रहे हैं। तो इसमें बोला है कि विभाजन एल्गोरिदम, इसको बोलते हैं विभाजन एल्गोरिदम। विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, विभाजन एल्गोरिदम यही होता है, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये क्या करना है, आपको याद करके रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि px को gx से भाग देने पर भागफल या शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक px दिया हुआ है, ये px दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और यहाँ पे दिया हुआ है gx दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब क्या करना है आपको, इस px को भाग देना है किससे, gx से, और आपको क्या निकालना है, भागफल तथा शेषफल निकालना है। मतलब आपको यहाँ पे क्यू एक्स तथा आर एक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे और भाग विधि से क्या करेंगे, हम इसको निकालेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी एक्स दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है जी एक्स बराबर, जी एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये हमारे पास क्या है, जी एक्स गिवन है। अब देखिए इस पी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, तो एक्स क्यूब माइनस
3x² प्लस 5x-3। इसको हमको भाग देना है किससे? x² - 2 से। अब देखिए याद रखना है कि जब भी हम भाग देंगे तो पहला टर्म हमसे कटना चाहिए, पहला जो टर्म है वो कटना चाहिए, मतलब x³ कटना चाहिए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? x² - 2 से हमको भाग देना। तो यहाँ पे किससे हम भाग देंगे? तो कुछ नहीं, हमको फर्स्ट टर्म को क्या करना है? लिखना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास यहाँ पे? x³। तो x³ भाग का जो फर्स्ट टर्म उसको हम लिख लेते हैं। भाग का फर्स्ट टर्म क्या है? x² है, तो हम इसको क्या किए? x², उससे हम भाग दिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x आएगा। मतलब पहला बार जब हम भाग करेंगे उस किससे करेंगे? x से, क्योंकि x³ को हम x² से करने के लिए क्या चाहिए? x आएगा। तो हम क्या करेंगे? उसको x से भाग देंगे। तो हम क्या किए? यहाँ पे x से भाग दे दिए। अब देखिए भाग देने का क्या होता है? इसको गुना करेंगे जो यहाँ पे आएगा। तो x² - 2 को हम भाग देंगे, इसमें तो कितना आएगा? भागफल हमारा इतना आएगा। तो x यहाँ पे x से गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा? x³ - 2x। यहाँ पे आप लिख दीजिए x³ - 2x। अब क्या करना है हमको? माइनस करना है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए x³ ये तो कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 2x है, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 3x² है। तो पहले क्या हो जाएगा? -3x² प्लस 2x हो गया, ये प्लस 5x, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 7x माइनस का 3। हम यहाँ पे -x² के साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि -x² यहाँ पे क्या है? प्लस का 2x है। तो ये क्या होगा? इसके साथ ऐड होगा। ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे चेक करना कि किससे भाग देंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? -3x² दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? x² दिया हुआ है। तो x² से x² कर दिया तो -3, तो यहाँ पे क्या होगा? -3 से भाग देंगे। अब देखिए -3 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको -3 से गुना करना, तो इसको x² - 2 से गुना करिए तो क्या जाएगा? -3x² प्लस का 6। तो -3x² और क्या हो जाएगा? प्लस का, इसके सामने भी हम लिख सकते हैं प्लस का 6। साइन चेंज करें, माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का प्लस का माइनस, एक कर दीजिएगा, ये पूरा का कैंसिल। क्या हो जाएगा? प्लस का 7x -6 और प्लस इधर आ जाएगा प्लस का 3x। तो देखिए अभी कटेगा नहीं, x² क्या हो गया है? यहाँ पे जो है वो बड़ा हो गया, ये क्या है? यहाँ पे छोटा है, तो ये नहीं कटेगा। तो हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया हमारा क्या? qx। और ये क्या हो गया? हमारा rx। तो यहाँ पे qx कितना आ गया? qx बराबर क्या हो गया? x - 3 और rx बराबर कितना हो गया? तो 7x प्लस 3। आपसे पूछा गया भी यही था कि आप क्या बताइए कि qx और क्या बताइए आप? rx बताइए। तो qx आपका ये हो गया और rx यहाँ पे ये हो गया। ये क्या हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी px में gx से भाग दे पे आप क्या कर सकते हैं? qx और rx निकाल सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन बोलता है कि आप हमारे यहाँ पे दो बहुपद दिया हुआ है। एक बहुपद यहाँ पे दिया हुआ है t² - t, 2t4 प्लस 3t³ -2t² -9t प्लस 12। बोला है कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दीजिए और जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। अब देखिए याद रखिए, किसी भी संख्या का अगर कोई गुणनखंड है तो अगर उस संख्या को उस गुणनखंड से भाग देंगे तो भागफल क्या होगा? हमेशा कुछ भी हो सकता है, शेषफल 0 है।
जैसे अगर बात करें कि हमारे पास एक नंबर है 6, तो 6 का गुणनखंड क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा। अगर हम इस 6 को 2 या 3 से भाग देंगे तो इसका फल कितना होगा? हमेशा 0 होगा। जैसे 6 है, 2 से भाग दीजिए, 3 होते हैं, 0 आ गया। लेकिन अगर वो इसका गुणनखंड नहीं होगा, जैसे 4 इसका क्या गुणनखंड नहीं है, तो अगर हम 6 को 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? यहाँ पे 0 नहीं आएगा। तो ये क्या इसका गुणनखंड नहीं है। तो अगर ये संख्या, ये जो बहुपद है, अगर इस बहुपद का गुणनखंड है, तो जब इसको हम क्या करेंगे? भाग देंगे, तो भागफल क्या आना चाहिए हमारे पास? कुछ भी होगा, लेकिन शेषफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो चलिए इसको हम भाग देके देखते हैं, भाग देखते हैं शेषफल कितना आता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये क्या हमारा दिया हुआ है? पी एक्स दिया हुआ है, पी एक्स बराबर वाला दिया हुआ है 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 2 और यहाँ पे gx दिया हुआ है हमारा t² माइनस 3। ठीक है, अब भाग देते हैं इसको। क्यूब माइनस 2t² माइनस 90 माइनस, देखिए यार, देखिए क्वेश्चन सही होना चाहिए। t4 प्लस 3t² क्यूब माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 2। मतलब मेरा क्वेश्चन सही है। अब देखिए इसको हम किससे भाग देंगे? तो हम बताए थे कि क्या कीजिए, इसके पहला टर्म को, मतलब पहला टर्म क्या यहाँ पे दिया 2t² उसको क्या कीजिए, इससे भाग दीजिए पहला का टर्म इसका, इसका पहला का टर्म क्या है? t²। अब देखिए यहाँ पे इसको और करेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू t² मटा में क्या हो जाएगा? t² कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 2t²। तो 2t² से क्या करेंगे? भाग देंगे पहला बार, ये निकल गया हमको यहाँ से। अब देखिए जब 2t से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसको गुना कर दीजिए, 2t² गुने t² माइनस 3, तो क्या हो जाएगा? 2t³ माइनस 6t²। तो इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। पावर पावर क्या होता है? ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60²। ठीक है, 2t4 इसके जगह पर, इसके जगह पर माइनस 6t²। चलिए अब देखिए हमने क्या करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, माइनस घटा रहे हैं तो हम साइन चेंज करेंगे, ये तो कैंसिल हो गया। बच गया क्या? 3t³ प्लस का 6 और माइनस का, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4t² माइनस 9t माइनस 2। अब किससे भाग देंगे? तो देखिए यहाँ पे 3t², यहाँ पे क्या है? 3t, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? प्लस 3 से। देखिए 3t³ बाई t², तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3t प्लस का 3t। अब देखिए 3t³ हो जाएगा और माइनस का क्या करेंगे? 3 से, तो माइनस में क्या हो जाएगा? 90। यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 90, क्योंकि यहाँ पे क्या माइनस है, तो माइनस माइनस का आ जाएगा। अब साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया और ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया। बच गया क्या हमारे पास? 4t² माइनस 2। अब किससे भाग देंगे? तो यहाँ पे 4 से भाग देंगे, तो प्लस क्या करेंगे? इसको इधर ला देते हैं कुछ देर के लिए, यहाँ पे प्लस का 4। अब 4 से तो क्या हो जाएगा? 4t² माइनस का 12। साइन चेंज करते माइनस प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो यहाँ पे कितना आ गया? शेषफल 0 आ गया। अब शेषफल 0 आ गया मतलब क्या है कि ये जो gx है वो क्या है? px का गुणनखंड है। तो हम क्या बोलेंगे कि हम क्या बोलेंगे? जो gx है, gx px का गुणनखंड है।
मतलब ये जो जी एक्स है वो क्या है, तो पी एक्स का गुणनखंड है। इससे हम एक बात साबित कर सकते हैं। और देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। हो गया। अब एक और टाइप के क्वेश्चन है जो हमको सॉल्व करना है, वो क्या यहाँ पे है, वो बोला है कि एक बहुपद हमको दिया हुआ है, ठीक है। बहुपद क्या है, 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। एक क्या है, बहुपद दिया हुआ है, इसको हम बोल देते हैं px दिया हुआ है। इसके दो शून्यक दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि शून्यक क्या हो जाएगा, एक अल्फा मान लेते हैं। अल्फा क्या दिया हुआ है, 5/3, और बीटा क्या दिया हुआ है, माइनस का रूट अंदर 5/10। अब बोला है कि ये क्या है, एक 4 घात का बहुपद है, तो शून्य की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। दो शून्य हमको दिया हुआ है, दो शून्य और निकालना, तो हम क्या करेंगे, उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये अल्फा प्लस बीटा, मतलब इसको लिख सकते हैं कि x बराबर क्या रहा होगा, 5/3। ये क्या रहा होगा, x बराबर माइनस का 5/3। अगर हम इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5/3 बराबर 0, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5/3 बराबर 0। अब फिर कैसा होता है, तो x माइनस रूट अंदर 5/3 और x प्लस दोनों के अंदर रूट अंदर क्या है, 5/3। अब कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी का 5/3, मतलब रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/3। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर स्क्वायर, रूट अंदर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5/3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 एलसीएम ले लीजिए, तो 1 एलसीएम लीजिए क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर, यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या आ गया हमारे, एक इसका गुणनखंड है, एक क्या आ गया हमारे पास, द्विघात बहुपद आ गया। अब इस द्विघात बहुपद को इसको मान लेते हैं gx, मान लेते हैं इसको मान लिया क्या, gx। अब इस gx से अगर इस px को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, हमको एक द्विघात बहुपद मिलेगा, और उस द्विघात बहुपद को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो फिर क्या आएगा, हमको उसका आंसर आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। gx कितना आया था हमारे पास, जिसे हम भाग देंगे, भाग कितना आया है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 5। अब इसको हम भाग देते हैं, तो भाग देंगे किससे, यहाँ से। देखिए अब इतना कर चुके थे, क्या हो जाएगा, x के पावर x स्क्वायर से भाग देंगे, तो x स्क्वायर 3x के पावर 4, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5x स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल 6x क्यूब प्लस का 5 और 3 तो 2 क्या हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर अब किससे करेंगे, तो 6 से करेंगे, तो प्लस का 6x नहीं 2 से करेंगे, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6x क्यूब है, तो 6x क्यूब को डिवाइड करते हैं 3x स्क्वायर से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा, तो यहाँ पे किससे करेंगे, 2x से करेंगे। अब 2x करें तो यहाँ 6x क्यूब आ जाएगा, और इसको करें तो क्या आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5x, मतलब यहाँ पे
5 दूना 10, तो माइनस का क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस का 10x आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो क्या बच गया 3x² माइनस 5, एक से कट जाएगा प्लस का 1, तो एक से कट जाएगा, तो 3x² माइनस 5 माइनस प्लस कैंसिल। हमको क्या मिल गया, एक मिला x² प्लस 2x प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसका हम क्या निकालेंगे, हम इसका शून्यक निकालेंगे। तो इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करें, इसको 0 के बराबर कर दीजिए, इसको यहाँ पे कॉमन लीजिए, कॉमन क्या हो जाएगा, तो x², इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस x प्लस x प्लस 1 बराबर 0, x कॉमन तो x प्लस 1 प्लस का 1 तो x प्लस, तो x प्लस 1 और फिर क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा -1। आई थिंक कुछ गलती तो नहीं ना की हमने, अगर हमारा कैलकुलेशन सही होगा तो इसका आंसर यही होगा, प्रोसेस यही है, कैलकुलेशन में भी गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि हम आंसर चेक नहीं कर रहे। तो अगर कैलकुलेशन सही होगा तो ऑप्शन यही होगा। बाकी आपको करना, प्रोसेस क्या करना है, तो पहले इससे क्या करना है, आपको एक यहाँ पे GX निकालना है, इसको बैक करके उस GX से क्या करना है, इस PX को भाग देना है, फिर यहाँ पे जो आपका QX है, QX को क्या करना है, हमें डिवाइड कर देना, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर मिल जाएगा। आई थिंक सही होना चाहिए, बट कैलकुलेशन सही सही होगा। तो कहीं ना कहीं अब तक हमने क्या किया है, तो अब तक हमने ऑलमोस्ट जितने भी कॉन्सेप्ट थे, सारे कॉन्सेप्ट को, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर दिए हैं। तो अभी के लिए इतना ही, एक और वीडियो आएगा जिसमें हम प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, जय हिंद।